हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी एकेडमी। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज बात करेंगे हम काव्य नंबर 13 की, साधुपदेश, जो काका हाथरसी के द्वारा लिखा गया है। एकदम से वह पहचान वाले जाने माने हास्य व्यंग्यकार थे। उन्होंने हिंदी जगत में एक विशेष पहचान बनाई है। उनका मूल नाम प्रभुलाल गर्ग है और फिर हाथरस के नाम से जाने जाते हैं। वह हाथरस में एक नाट्य मंचन के दौरान उन्होंने काका की भूमिका निभाई थी, इसीलिए अभी सब लोग उन्हें काका हाथरसी के नाम से पहचानते हैं। हिंदी के हास्य कवियों को मंच देने का श्रेय उनको जानता है। जहां कभी भी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होते थे, वहां काका की अनिवार्य उपस्थिति होती थी। हिंदी की सुविख्यात पत्र पत्रिकाएं यथा धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा आदि में आपकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती थी। कुल मिलाकर आपके नाम 42 संकलन मिलते हैं। व्यंग्य हास्य के क्षेत्र में आपके सुपुत्र निर्भय हाथीरस का भी नाम सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर काका हाथरसी का जो पुत्र है निर्भय हाथरसी, वह भी काफी फेमस है। 1985 में आपको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित दिया गया था। हिंदी एकेडमी दिल्ली द्वारा प्रति वर्ष काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है। यह रचना में ढोंगी धूत बाबाओं की लीला का चित्रण किया गया है। साधुपदेश शीर्षक से तो लगता है साधु अर्थात सज्जन का उपदेश होगा, पर कवि ने व्यंग शैली अपनाकर ऐसे साधु, ढोंगी बाबा आदि के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है। पोथी पढ़ने और माला फेरने से कुछ नहीं होता, एक और हम राम नाम जपते हैं। गोमुखी में हाथ डाल माला के नग्नानी, इसलिए भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देने पड़े, इस हेतु मौनी बाबा का स्वांग रचाए जीव जगत और माया संबंधी असंगत बातें, मनगढ़ंत बातें किए जाते हैं। यहाँ पर यह है कि जो साधु अपने खुद को साधु बताकर ऐसे ढोंगी वर्तन करते हैं, धूर्त होते हैं कि लोगों को ठगने के लिए ही बैठे होते हैं, वह क्या करते हैं, हमारे सामने जब रहते हैं तब राम नाम जपते हैं और जब पीछे से हमारी ही बुराई करते हैं। और यह साधु होते हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो सिर्फ ऐसा दिखावा करते हैं कि हम लोग काफी पढ़े लिखे हैं, और जब उन लोगों को उत्तर देना पड़ता है ना, तब वह चुपचाप बैठ जाते हैं और ऐसा स्वांग रचाते हैं कि मैं तो मौनी बाबा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं है। आप जरूर से ये पूरा का पूरा वीडियो देखना, आपको पसंद ही आएगा। और कोई भी डाउट हो आप मुझे जरूर से बताइए कमेंट सेक्शन में, हम उसे सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुण लीजिए। हाथ में हो गौमुखी माला, सदा हिलती रहे। नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। जो ढोंगी साधु होते हैं ना, वो अपने भक्तों को उपदेश देते हैं, तब कहते हैं कि आप लोगों ने यो तो अनेक ग्रंथ और अनेक पुस्तकें पढ़ी होगी, आज आप मेरे भी कुछ गुण ले लीजिए। आप अपने हाथ में हमेशा माला लेकर गौमुखी में उसे फिराते रहते हैं, ताकि लोगों को यह लगे कि आप ईश्वर के नाम का जाप करते रहते हैं। इसके अलावा ऊपर से आप ऐसा दिखावा करते रहिए कि आप बहुत विनम्र है, लेकिन अंदर से आप छल कपट करने से नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी। दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी खोपड़ी। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कापने। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है,
यानी कि पहले वो क्या करते हैं, बाहर बाहर से दिखावा करते हैं, ऊपरी जो दिखावा जरूरी होता है ना वो करते रहते हैं। साधु का सच्चा वेश बनाने के लिए कुछ चीजों का सहारा भी ले लेते हैं। अपने शहर से दूर एक किसी बगीचे में एक झोपड़ी सी बना लेते हैं, छोटी सी कुटिया जैसा बना लेते हैं, और फिर वहां पर सच्चा साधु दिखाई देने के लिए मुंडन करा लेते हैं, जिससे आपका सिर सीप की तरह चमकता रहता है। शरीर में तो ऐसा लगता है कि जैसे आपको सब कुछ जैसे चंदन से नहलाया जाता है। वैसे तो आप श्रृंगार करते हो, शरीर भी चमकीला दिखाई पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति आपको किसी भी विषय पर या तो तर्क करे तो सामने आकर डर या भयभीत नहीं होते और ऐसा दिखावा करते हो कि हम तो बहुत ही हिम्मत वाले हैं, हम तो निडर बने हुए हैं। तू कौन है, मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ। धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे, सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति सामने आ जाए ना तो ऐसा दिखावा करने लगते कि आप कौन हो, मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, ये माया क्या होती है, ये जीव क्या है, जगत क्या है, कुछ भी मुझे पता नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि आप कौन हो, मैं कौन हूँ। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, कुछ मत बोलिए, केवल एक स्लेट पर लिख दीजिए कि भाई मैं यह हूँ और लिख लिख कर बताइए। आजकल आपका मौन चल रहा है, इसलिए आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते। इस उपाय से आप एकदम मुक्त हो जाइए। तर्क करने वाले अपने आप वहां से चले जाएंगे, क्योंकि मौन रहते हैं तो फिर कौन आकर पूछता है। किए जा निष्काम सेवा, सब फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए, खा पपीता तोड़कर। स्वर्ग का झगड़ा गया, भय भी नरक का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। कि आप बिना किसी कामना या तो इच्छा से लोगों की सेवा करते रहिए, फल की परवाह तो बिल्कुल मत कीजिए। यदि फल भी कभी याद आ जाए ना तो इधर उधर हाथ मारकर जो भी हाथ में आए ना वो उसको झपट लीजिए। स्वर्ग प्राप्ति से कोई वास्ता मत रखिए, नरक में जाने का डर भी मन से निकाल दीजिए। यदि आपके पापों का घड़ा भर जाए तो पाप ज्यादा हो जाए तो चिंता भी नहीं करने की, सीधे पाप मोचनी काशी, पाप को त्यजने के लिए काशी चले जाइए, वहां जाकर में धुल जाएंगे। बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग, बाय।